आपको ऐसा लगता है कि वूम रिग्रेशन सिर्फ लेडीज का ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वूम रिग्रेशन हम जेंट्स का मस्कुलिन एनर्जी का भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, हमारे बर्थ के पहले से, मतलब जब हम हमारी माँ के वूम में होते हैं तभी से शुरुआत होती है। भारतीय संस्कृति में ना गर्भ संस्कार होते हैं। गर्भ संस्कार का क्या मतलब होता है कि माँ 9 महीने जब बच्चे को अपने गर्भ में, अपने वूम में संभालती है, उसको बड़ा करती है, दिवस में, कॉस्मोस में अच्छे तरीके से लाने की पूरी कोशिश करती है। तो जो जो तकलीफों में से वो गुजरती है, जो जो सिचुएशंस में से, जो इंसिडेंट्स में से वो गुजरती है, उस वक्त उसके जो फीलिंग्स होते हैं, जिस तरह से उसको रिएक्ट करती है, उसको रिस्पॉन्ड करती है, वैसे ही संस्कार बच्चे के ऊपर होते रहते हैं। क्योंकि बच्चा जो है ना, माँ के गर्भ में यही चीजें सब सीखता रहता है, वो सब समझता रहता है क्या हो रहा है, मतलब बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। क्यों वो समझता है? वो समझता है सब अपनी माँ की वजह से। तो अगर माँ कोई ट्रॉमा में से गुजर रही है, माँ कोई डोमेस्टिक वायलेंस में से गुजर रही है, माँ कोई तकलीफ में से गुजर रही है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रही है, कोई फिजिकल वायलेंस से गुजर रही है, कोई मेंटल इशू की वजह से गुजर रही है, कोई फाइनेंशियल इशू से गुजर रही है, कोई करियर गाइडेंस, करियर का कोई प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल कोई प्रॉब्लम है, उसमें से गुजर रही है। सो शी इज गोइंग टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब चीजों से वो जब गुजरती है ना 9 महीने, और वो जब ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, तो उसका मेंटली जब वो अपसेट हो जाती है, या फिजिकली कहीं से वो गिर गई, उसको कहीं कुछ लग गया, चोट लग गई, जब भी वो पेन वो ये करती है, या कोई उसको क्रोनिक डिजीज हो, तो ये सब चीजें जो है ना, ये बच्चा अंदर वूम में ये लेते रहता है। वो मेंटली वो सब चीजें समझता है, वो माँ का पेन भी वो समझता है, वो माँ की मेंटल स्टेट भी वो समझता है। वो अगर दुखी है तो बच्चा भी अंदर दुखी होगा, वो अगर खुश है तो ये भी अंदर खुश होगा।